स्टेशन को बंद कर दो, आईपीसी सीआरपीसी को जला दो जनता के सामने लाकर, और बोल दो कि इंसाफ नहीं होगा, जुल्म ही होगा, जुल्म ही होगा। अगर इंसाफ होना चाहिए तो संविधान से देश चलना चाहिए। नौजवान, मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब अल्लाह मुझे इस दुनिया से लेकर जाएगा तो कम से कम मेरे जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की तरह एक नहीं, दो नहीं, हजारों नौजवान लड़के और लड़कियां खड़े हो जाएंगी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। ये लड़ाई आपकी है, याद रखो, ये लड़ाई मेरी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपकी और हमने देखा कि गुजरात में मुस्लिम बच्चों को पत्थर फेंकने के इल्जाम में रोड पर लाकर पुलिस उनको मजमे को, जैसा आज मजमा है, उस मजमे के सामने जनता को खड़ा करके मोदी सरकार, मोदी की हुकूमत, भाजपा की सरकार उन बच्चों को रोड पर लाकर लठों से मारते हैं। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन मासूम बच्चों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। मैंने आवाज उठाई, पुकार पुकार कर कहा, और आज भी कह रहा हूं कि जिस सरकार ने उन बच्चों को मारा, आपके पास दिल नहीं है, आपके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। आपने उन मुसलमानों को रोड पर लाकर क्यों मारा? बताओ आप क्यों मारा उनको? उनका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि उनका मजहब इस्लाम था। उनका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि उनका नाम मुसलमान था। इसलिए आपने रोड पर लाकर उनको खूब मारा, जनता को बिठाकर मारा। अरे मुझे तकलीफ इस बात की है कि पुलिस ने मारा, सरकार ने कहा पुलिस को मारने के लिए। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जनता जो खड़ी हुई थी, उस जनता थालियां मार रही थी जब उन बच्चों को लठों से मारा जा रहा था। बताओ आप, ये क्या इंसानियत है? कितना अंधेरा फैल चुका है दिलों में कि बच्चों को रोड पर लाकर जब मार रहा है तो कम से कम उस जनता में से अगर कोई एक आदमी या एक महिला उठकर कहती कि इनको जेल को भिजाओ, इनको मारो मत। हमारे गुजरात में संविधान है, हमारे गुजरात में कोर्ट है, कानून है। ये जुल्म है उन बच्चों को रोड पर लाकर मारना। मैंने जब ये कहा कि मुसलमानों की इज्जत नहीं है, हमको बेइज्जत किया जा रहा है, तो पूरे मीडिया में इस तरह से बनाकर पेश किया गया कि असदुद्दीन ओवैसी किसी एक समुदाय के खिलाफ बोल रहा है। अगर मुसलमान की जगह एक दलित को मारते, एक आदिवासी को मारते, हमारे हिंदू भाई को मारते, एक ब्राह्मण को मारते, तब भी मैं इसी तरह से कहता, क्योंकि कानून को तोड़ने का काम सरकार का नहीं है। पुलिस जिसको चाहे लट लेकर नहीं मार सकती रोड पर लाकर। अगर ऐसा है तो फिर गुजरात की कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस स्टेशन को बंद कर दो, आईपीसी सीआरपीसी को जला दो जनता के सामने लाकर, और बोल दो कि इंसाफ नहीं होगा, जुल्म ही होगा, जुल्म ही होगा। अगर इंसाफ होना चाहिए तो संविधान से देश चलना चाहिए। आप किसी को वोट नहीं देना। आप कोई अगर पैसा खर्चता है तो ले लेना। क्या करेंगे? ले लेना, क्योंकि बहुत हराम का पैसा है इनके पास, बहुत हराम का पैसा है। ले लेना और बोलना ओवैसी भाई ने कहा था दिए तो ले लेना, ले लेना, मगर वोट पतंग को देना। कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने दे रहे, आप क्यों नहीं लेते? 15 लाख अकाउंट में नहीं आए, कम से कम चुनाव में तो आ रहे। नौकरी नहीं दिए तो कम से कम वो नोट तो निकल रही। मेरे अजीज दोस्तों, अब हमारे आज के इस जनसभा के बाद कल से पूरे हजरत इबलीस के दोस्त शुरू हो जाएंगे बापू नगर में। इबलीस के लोग शुरू हो जाएंगे। उसकी बातों में नहीं आना,
वो जज्बाती बात करता है, तुम लोग खुश हो जाएंगे उसको वोट नहीं देना। सोचना, अब नहीं सोचना मेरे भाई, मेरी मां और बहनों, अब नहीं सोचना, मेरे बुजुर्गों अब नहीं सोचना। अब मुकम्मल यकीन के साथ आप इस दीवाने का साथ दो, पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, क्योंकि आपकी भी कोई आवाज होना चाहिए, कोई आपके दिलों में छुपे हुए गम को बयान कर सके, कोई तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने की बात कर सके, कोई तुम्हारे नौजवान बच्चों को हाथ पकड़कर हौसला दिला सके कि बेटे मायूसी को करीब आने मत दे, हौसला रख। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी ज़द्दार मां और बहनों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत पैदा करेगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में, कि अल्लाह आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को पैदा करेगा और वो मोहब्बत इंशाअल्लाह मंजलिस के विधायक को आप लोग कामयाब करेंगे। मेरी तकारीर, मेरे जज्बाती तकारीर या मेरे जुमलों से किसी के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। दिल को मोड़ने का काम तो अल्लाह का है, दिल को मोड़ने का काम तो लतीफ का है, और या लतीफ खुद दिलों को मोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। नौजवान, मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब अल्लाह मुझे इस दुनिया से लेकर जाएगा तो कम से कम मेरे जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की तरह एक नहीं, दो नहीं, हजारों नौजवान लड़के और लड़कियां खड़े हो जाएंगी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। ये लड़ाई आपकी है, याद रखो, ये लड़ाई मेरी नहीं है। अगर मैं हैदराबाद से गुजरात को आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, तो मैं अपनी लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं, मैं आपको लीडर बनाने आया हूं। मैं आपके ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आओ मंजलिस को मजबूत करो। ये तुम्हारी आवाज है, ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी ताकत है नौजवानों। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, चाहे बापू नगर हो या कोई और विधानसभा हो, मंजलिस को कामयाब करिए और मेरे साथ नारा लगाइए, भारत जिंदाबाद, 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 भारत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।